कभी रावण बनकर सड़कों पर संघर्ष करने वाले चंद्रशेखर आजाद अब आखिर किस राजनीतिक मिशन पर निकल पड़े हैं? क्या वो सच में बहुजन राजनीति का नया चेहरा बनना चाहते हैं? मुस्लिम वोटों में पकड़ मजबूत कर रहे हैं या फिर उनकी राजनीति अनजाने में बीजेपी के लिए फायदा बनती जा रही है? गिरफ्तारी, विवाद, हिंसा, हाउस अरेस्ट और लगातार उठते सवालों के बीच आखिर कौन है असली चंद्रशेखर आजाद? बहुजन की आवाज, विपक्ष के लिए चुनौती या राजनीति का नया पावर सेंटर? नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में हैं। कभी अपने नाम के साथ रावण जोड़कर दलित आंदोलन की आक्रामक पहचान बनने वाले चंद्रशेखर अब राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग जमीन तैयार करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उनका असली राजनीतिक लक्ष्य क्या है? क्या वे बहुजन राजनीति को नई दिशा देना चाहते हैं? मुस्लिम वोट बैंक में पकड़ मजबूत कर रहे हैं या फिर उनकी राजनीति विपक्षी दलों के समीकरण बिगाड़ रही है? विरोधी तो उन्हें विपक्ष का विभीषण तक बता रहे हैं। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। बहुजन राजनीति से निकले चंद्रशेखर ने पिछले कुछ वर्षों में खुद को राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश तेज कर दी है। हाल ही में उन्होंने 2017 के दिल्ली प्रदर्शन को याद करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि बहुजन समाज अब अन्याय सहने वाला नहीं है और संघर्ष लगातार जारी रहेगा। उन्होंने इसे बहुजन समाज की हुंकार बताया, लेकिन दूसरी तरफ उनके विरोधी कई सवाल भी उठा रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर की राजनीति का फायदा कहीं न कहीं बीजेपी को पहुंचता है, क्योंकि वे विपक्षी वोट बैंक में सेंध लगाते दिखाई देते हैं। कुछ राजनीतिक हलकों में तो उन्हें विपक्ष का विभीषण तक कहा जा रहा है। उत्तम नगर में दलित युवक तरुण की हत्या के मामले में भी चंद्रशेखर विपक्षियों के निशाने पर आए। सवाल उठे कि वे पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि उन्होंने संसद में यह मुद्दा उठाया था, लेकिन विरोधियों ने आरोप लगाया कि मुस्लिम वोट नाराज न हो, इसलिए उन्होंने दूरी बनाए रखी। वहीं प्रयागराज हिंसा का मामला भी लगातार चर्चा में रहा। जून 2025 में उनके हिरासत में लिए जाने की अफवाह के बाद समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। सड़क पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि इस पूरे मामले में चंद्रशेखर पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, जिसे लेकर विरोधी लगातार सवाल उठाते रहे। मई 2026 में सहारनपुर के लालवाला गांव में तनाव के बाद प्रशासन ने उन्हें हाउस अरेस्ट किया था। इसी महीने ठाकुर द्वारा जाने से भी पुलिस ने रोक दिया था। हालांकि सांसद बनने से पहले चंद्रशेखर कई बार जेल भी जा चुके हैं। 2017 के सहारनपुर हिंसा मामले में उन पर एनएसए लगाया गया था और वे करीब 16 महीने जेल में रहे। 2019 में सीए विरोध प्रदर्शन के दौरान भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस बीच डॉक्टर रोहिणी खावरी द्वारा लगाए गए आरोपों ने विवाद और बढ़ा दिया। रोहिणी खावरी ने सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो के जरिए चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाए और केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग की। हालांकि इन आरोपों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद इन तमाम आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हैं। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान विरोधियों ने कहा था कि उन्हें 20,000 वोट भी नहीं मिलेंगे, लेकिन जनता ने उन्हें संसद तक पहुंचाकर जवाब दे दिया। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या चंद्रशेखर आजाद वास्तव में दलित राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनकी राजनीति विपक्षी दलों के वोट बैंक को कमजोर कर रही है। आने वाले चुनावों में यह साफ हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद की राजनीति देश की सियासत में कितनी बड़ी ताकत बनती है।